रायपुर से जहां छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी मैदान में आ गई है। जेसीसी-जे से हरिदास भारद्वाज ने नामांकन भरा है। बता दें आपको, राज्यसभा चुनाव के लिए अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। जेसीसी-जे के बाद अब निर्विरोध रूप से कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी नहीं चुने जाएंगे। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या काफी अधिक है। अब कांग्रेस विधायकों के ऊपर निर्भर करता है कि वो वोट देकर किसे आगे भेजते हैं। 10 जून को वोटिंग होना है और उसके बाद ही जीत तय होगी। थोड़े से समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। बीजेपी ने जरूर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है मैदान में क्योंकि बीजेपी के पास वो संख्या बल भी नहीं है, लेकिन जेसीसी-जे ने अपना प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार घोषित कर कहानी में ट्विस्ट ला दिया है। चुके हैं तो वो एक उचित कैंडिडेट है हमारी पार्टी से। जी, तो प्रस्तावक समर्थक आपके पार्टी के हो गए कि कहीं दूसरे से भी समर्थन लिया आपने? नहीं, हमारी ही पार्टी से हो गए प्रस्तावक। ठीक है, जी, वो पढ़ के बताओ आप नियम को। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यानी आप सबकी जो आगे आपने नामांकन दाखिल किया, कौन कौन प्रस्तावक समर्थक बने, क्या एजेंडा रहेगा आपके यहाँ? इसमें हमने नामांकन दाखिल किए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेसीसी पार्टी के मैडम जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जेसीसी पार्टी जे के अध्यक्ष महोदय और हमारे बलौदाबाजार से माननीय विधायक जी, ये जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के विधायक हैं और हमारे प्रस्तावक भी हैं। धर्मजीत सिंह माननीय धर्मजीत जी हमारे मुखिया हैं, वो विधायक जी हैं। अभी हम लोग नामांकन राज्यसभा के लिए जो नामांकन पेश किए हैं, हमारा छत्तीसगढ़ में जिस टाइप के अभी राज्यसभा के लिए जो यहाँ फार्म भरा है अन्य पार्टी के लोग, उसमें छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को राज्यसभा के लिए टिकट दिया गया है। वो छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, मीडिया वाले सभी जितने भी हैं, पूरे करीब करीब यहाँ की जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है। यहाँ कैसे हो गया कि यहाँ के लोगों को एक राज्यसभा के लिए चयन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हमको तकलीफ़ है और हमें दुख लगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ हमारा 3 करोड़ हमारे यहाँ के पब्लिक हैं, वो हमारे साथ हैं। यद्यपि 71 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन जिस टाइप के उन लोगों ने किसी को भी नामांकित नहीं किए, तो क्या यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, यहाँ संपन्न लोग नहीं हैं, क्या हो गया? इसलिए हमको तकलीफ़ है और हमने इसीलिए फार्म भरे हैं और हम चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के जो पब्लिक हैं वो हमारे साथ हैं और गुरु घासीदास बाबा जी भी हमारे, उनका आशीर्वाद है। इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हम लोग पूरे पार्टी के लोग लगेंगे। हमको किसी बाहर के लोगों की ज़रूरत मत पड़े, दिल्ली वाले यहाँ आके निर्णय मत करें। हम लोग यहाँ के छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। ये धान का कटोरा कहने वाला छत्तीसगढ़ में किसी दूसरे का इस टाइप का हो रहा है, इसके लिए भाजपा वालों से भी समर्थन लेंगे, भाजपा के विधायकों से? हम तो पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों से हमारा विचार है, सब हम सबसे कहेंगे, कांग्रेस के लोगों से भी कहेंगे। हमारा ऐसे दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर इसमें से किसी छत्तीसगढ़ को कहता तो हम लोग ऐसे उसमें किसी प्रकार का कोई दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस को वोट मिलेगा? हम तो चाहते हैं छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम होगा, उनका आशीर्वाद देंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए, आप जेसीसी-जे के जो उम्मीदवार हैं हरिदास, उन्हें आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है और उनकी नाराजगी इस बात से कि कांग्रेस ने किसी छत्तीसगढ़िया को, किसी स्थानीय को अपना उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया है, बाहरी को क्यों उम्मीदवार बनाया है। ये एक नाराजगी जेसीसी-जे की हो सकती है।
चलिए हम रुक करेंगे, स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आदित्य जी, जेसीसी ने अपना प्रत्याशी जरूर उतारा है, लेकिन ये कहानी के ट्विस्ट जो सामने आई है ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, जब अगर क्रॉस वोटिंग होती है या नहीं होती है। कांग्रेस के पास तो संख्या बल अच्छा खासा है, ये जेसीसी की नाराजगी कहें हम या क्या कहें? बिल्कुल, देखिए जेसीसी अगर अब मैदान में आ गई है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अब ये बहुत दिलचस्प हो गया है पूरा समीकरण। पहले ये बेहद साफ था कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अगर मैदान में नहीं आती तो आज ही ये डिक्लेयर हो जाता कि कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी, चाहे मैं राजीव शुक्ला जी की बात करूं चाहे मैं रंजीत रंजन की बात करूं, ये दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो आज ही चुन लिए जाते और आज ही इन्हें ये पता चल जाता कि ये राज्यसभा दोनों चुन लिए गए हैं, क्योंकि निर्विरोध रूप से वो चीजें सामने आ जाती। आज 3 बजे तक का समय था, लेकिन देखिए उसके पहले बड़ा पत्ता यहाँ पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने खेल दिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी डिक्लेयर करके, जनता कांग्रेस को भी मालूम है उनके पास संख्या बल है ही नहीं, विधायक उनके पास, देखिए अजीत जोगी अब इस दुनिया में रहे नहीं है, देवव्रत सिंह अब इस दुनिया में रहे नहीं है, केवल 3 विधायक उनके पास है जनता कांग्रेस के पास। लेकिन हरिद्वार भारद्वाज के खड़े होने से अब समीकरण बदल गए हैं। अब जो है वो ये स्थिति नहीं है कि मैंने वॉकओवर दे दिया, आपको वॉकओवर नहीं हो सकता। अब बेहद साफ है कि अब ये जो है चुनाव वो 10 तारीख को, जहां पर जब तक वोटिंग नहीं होगी जब तक ये क्लियर नहीं है। हालांकि जीत अभी भी कांग्रेस की तय, क्योंकि 71 उनके पास 71 जो है विधायक है, लेकिन निर्विरोध रूप से जो चुने जाने की बात थी वो बिल्कुल साफ हो गया है कि अब निर्विरोध रूप से नहीं चुने जाएंगे। अब बेहद साफ है कि यहाँ पर जब तक वोटिंग नहीं होगी, जब तक ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हो सकता कि राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन बन गए हैं। आज अगर जनता कांग्रेस मैदान में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वॉकओवर दे दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं खड़े किया, उनको मालूम है हमारे पास संख्या बल नहीं है। लेकिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को भी ये मालूम है कि उनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन उन्होंने कम से कम वॉकओवर लेने नहीं दिया। चुनाव होगा 10 तारीख को, यहाँ पर जो है वोटिंग होगी, उसके बाद ही तय होगा कि कौन जीतेगा। तो फिलहाल एक बड़ा ट्विस्ट है जो राज्यसभा चुनाव को लेकर सामने आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 10 तारीख को जब वोटिंग होगी ये कहानी तो तभी स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि जेसीसी ने अपना उम्मीदवार इसलिए उतारा है क्योंकि नाराजगी है कांग्रेस पार्टी से कि आखिर उम्मीदवार बाहरी क्यों, किसी स्थानीय छत्तीसगढ़िया को कांग्रेस पार्टी ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया।